मतलब कल कई टीचरों ने वीडियो बना के डाल दी है यार। आपको मैंने पहले भी कहा था। मतलब पहले तो ना मेरे को कई बच्चे क्लिप भेज रहे हैं, छोटी छोटी ना क्लिप भेज रहे हैं कि सर देखो इस टीचर ने आपके अगेंस्ट बोले, हमें लग रहा है। पहले एक बात, आप इतने वेले हो? मतलब आपको मैंने पहले भी क्या, मतलब आपने यूट्यूब को क्या मतलब क्या वो क्या समझ रखा है आपने? मेरे को एक बात बताओ, और किस टीचर ने मेरे बारे में कुछ भी कहा? आपको मेरा बिहेवियर नहीं पता क्या? इट मीन्स या तो आप मुझे जानते नहीं, आप मुझसे नए कनेक्टेड हो। सर जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं ना, 8 साल मुझे टीचिंग लाइन के अंदर हो गए हैं, और मेरा भगवान जानता है, मैं अपनी मतलब ये लगा लो, कसम से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ ये बात, कि आज तक ना मैंने किसी टीचर का बुरा सोचा है, ना मैंने बुरा कहा है। वो मेरा हैबिट ही नहीं है। जो मैंने उस दिन कहा वो दिल से कहा। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, मतलब कई मतलब वो मुझे ना क्लिप भेज रहे हैं कि सर पर्सनल इंटरेस्ट होगा। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? मतलब सीएस प्रोफेशनल में अगर वो जीएसटी आ जाए तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये कि पूरे इंडिया का बच्चा मुझसे कोचिंग लेता है क्या? मतलब पूरी इंडिया में एक लौता टीचर मैं ही रह गया? मतलब बच्चे मुझसे कोचिंग लेंगे, मेरे पास पैसे आएंगे। सर इतनी छोटी सोच, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो कोई मतलब कोई इंसान बोल भी ऐसे कैसे सकता है? मतलब इतनी छोटी सोच लेके कि मैं इसलिए कहूंगा कि आपके प्रोफेशन में जीएसटी आ जाए। यार मतलब मैं कह रहा हूं कि सीए फाइनल वाले बच्चे लो पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सीए इंटर वाले बच्चे कॉर्पोरेट लो 100 नंबर का पढ़ रहे हैं, उनके सीए फाइनल के अंदर लो है। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में डाल रहा है सर उसमें तो लो हट गया ना। सर कंपलसरी कंप्यूटराइज एग्जाम है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। आज छोटे मोटे आरओसी वाले काम ना, कंपनी लो वाले काम सीए खुद भी कर लेता है। सर मेरे कई दोस्त सीए में प्रैक्टिस हैं, वो नहीं जाते सीएस के पास। आप खुद सोचो, आप सीएस बन गए, जीएसटी के छोटे मोटे काम के लिए आप सीए के पास जाओगे क्या? यार कितनी शर्म वाली बात आती है। मतलब मैं तो सीए होने के बावजूद मैं आपका सोच के चल रहा हूँ, आपके फ्यूचर का सोच के चल रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या जीएसटी नहीं आएगा, बल्कि मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट हूँ यार, सारा काम तो हमारे पास आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, फिर तो सारा काम हमारे पास आएगा भाई। लो भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, छोटे मोटे बेसिक काम हम कर लेते हैं आईबीसी का। सर बिग फोर में यार मेरे कई दोस्त काम करते हैं आईबीसी के, ऑलमोस्ट काफी सारे काम सीए संभाल लेते हैं। तो जब वो ये काम संभाल रहे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीएसटी का बेसिक आइडिया होनी चाहिए? आप सीएस एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ के 2 साल के बाद आपने टैक्स पढ़ा ही नहीं है, उसके बाद अगर छोटे मोटे कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे, रिटर्न फाइलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, आईटीसी के रिलेटिंग इशू होते हैं, आप उसके आंसर दे ही नहीं पाओगे। आप थोड़ा कहोगे एग्जीक्यूटिव में 2 साल पहले पढ़ा था, 2 साल में भाई साहब कितने चेंज आ जाएंगे। तो मैं कभी ना, तो मैं कभी कभी देखो, जो मैं पहली बात कह रहा हूँ ना, मुझे किसी टीचरों की क्लिप भेजो सर, ठीक है जी ना, मैं उसको कोई भी रिजेक्ट करूंगा, और ना मेरे ऐसा है। मेरा एक ही है, 8 साल से आपके लिए काम किया है, और आपके भले के लिए ही मैं कहूंगा सर। सिंपल सी बात है, देखो वो तो इंस्टीट्यूट ने डिसाइड करना आएगा नहीं आएगा। आएगा तो आपके लिए फ्यूचर के लिए मतलब अच्छा होगा मे बी। उन्होंने अगर इतने बड़े लोग अगर सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही सोचा होगा। बट मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि जब सीए फाइनल के अंदर टैक्स है, सीएमए के अंदर टैक्स है, तो सीएस के अंदर भी टैक्स होना चाहिए। फिर इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कोई बच्चा सीएस बन जाता है तो उसके बाद वो टैक्सेशन में नहीं काम कर पाएगा। अगर काम आना भी होगा तो भी हैंडल नहीं कर पाएगा। मतलब सीए वाले टैक्स कर सकती हैं, सीएमए वाले कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, सीएस नहीं कर सकते जी। उसके लिए वो इलेक्टिव पेपर ले, मतलब फिर वही 100 में से 10 ना, फिर अगर 100 में से 10 होंगे या 2 होंगे, उनको काम कौन देगा? ऑब्वियस ही बात है, फिर हर एक के माइंड में क्या होगा, 2 लोगों ने जीएसटी पढ़ा तो बेटर क्या है सीएमए, बेटर क्या है एलएलबी, बेटर क्या है सीए। इवन आपको मैंने उस दिन भी कहा था सर कि इवन आपके कंपनी लॉ का पेपर, एसीएल का पेपर भी आपके प्रोफेशनल के अंदर होना चाहिए। मतलब जो हमारा कोर एरिया यार, जीएसटी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, जीएसटी इज ए लॉ बेस्ड पेपर। इनकम टैक्स इज ए लॉ, इनकम टैक्स कोई प्रैक्टिकल कैलकुलेशन नहीं है, वो भी एक लॉ की इंटरप्रिटेशन है। और इंटरप्रिटेशन जहां पे बात आती है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग वहां पे सीएस का वो पेपर जरूर होना चाहिए। तभी मैंने उस दिन दिल से आपको कहा था, आज भी दिल से बोल रहा हूं, ठीक है जी। नहीं तो आपको मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले मैंने पढ़ाना जो स्टार्ट किया वो कोस्ट और एफएम पढ़ाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल, और आज मेरी बुक भी तैयार है। बट मैं टैक्सेशन के अंदर फिर क्यों आया, आपको मैंने पूरी स्टोरी क्लास के अंदर बताई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अब मेरा इंटरेस्ट है तो भाई साहब आपका फर्स्ट ग्रुप के अंदर एफएम और कोस्टिंग है, मैं तो वो पढ़ा लूंगा। अगर मुझे बच्चे ही लेने होंगे मैं तो वो भी पढ़ा लूंगा, वो भी मुझे अच्छे से आता है, उसके अंदर आपको काम करवा दूंगा मैं। बट मेरा मेन एक है मैं कि देखो आपके फ्यूचर के लिए जिस दिन आप सीएस बन जाओगे, कम से कम अपनी फैमिली और रिलेटिव का इतना काम तो आप कर सको कि आपको टैक्सेशन का आइडिया हो। ये नहीं कि आप सर्च कर रहे हो, अमेंडमेंट सर्च कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है, कैसे करवाना होता है, फॉर्म नंबर अब क्या चल रहे हैं, लेटेस्ट में क्या चल रहे हैं, वो आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा सर। देखो बाकी इंस्टीट्यूट की मर्जी है, प्रपोज्ड है में भी चेंजेस आ जाएं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था आप रिकमेंडेशन दोगे तो शायद चेंजेस आ जाएंगे। बट मैं एक बात कहता हूं, जब सीए वाले लॉ पढ़ रहे हैं, सीएमए वाले लॉ पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं, वो टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हम टैक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मतलब या तो फिर उनका इंस्टीट्यूट गलत है, इट मीन्स उन्होंने सिलेक्टिव अप्रोच नहीं बनाई।
मतलब सीए वाले फिर मेरे ख्याल से सही नहीं है, उनको भी सारा बेस टैक्सेशन बेस रखना चाहिए, उनको फिर लो हटा देना चाहिए। फिर वो 100 नंबर का कॉर्पोरेट लो क्यों कर रहे हैं? वो सीए फाइनल के अंदर भी लो रखा है, उन्होंने हटाया नहीं है सर, चाहे वो कंप्यूटराइज फॉर्म में है, वो कंपलसरी, आप चेक करोगे कंपलसरी एग्जाम देना पड़ेगा। सीएमए के अंदर भी लो है, तो वो लो क्यों रख रहे हैं? उनको क्यों, रीजन क्या है कि जब वो सीए सीएमए बने तो उनको बेसिक आइडिया तो होना लो का। अब एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ा रहे हो, एग्जीक्यूटिव में बच्चा टैक्स पढ़ता क्या है, उसको डेप्थ पता ही नहीं होती। डेप्थ तो पड़ेगा ही किसमें? सीएस प्रोफेशनल में। मैं कह रहा हूं चाहे 2% काम आता है यार, 2% के लिए क्या हमें बेसिक आइडिया नहीं होना चाहिए? क्या हम सीए के पास जाएं, हमें अच्छा लगेगा सीएस बनने के बाद? हम सीएस के पास जा रहे हैं हर काम के लिए, मतलब वो छोटे मोटे काम के लिए हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाएं। मैं सीए होने के बाद ये कह रहा हूं सर, जबकि मेरे तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि जीएसटी ना आए, सारा काम सीए के पास जाए, काम ही खत्म। क्योंकि लोग का थोड़ा बहुत वो काम बेसिक कर लेते हैं। आपको नहीं पता तो आप मार्केट में एक बार जाके देख लेना, रियलिटी देख लेना। बिग 4 सीए फर्म्स में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या वो लोग का काम करते हैं, नहीं करते? शायद आपको रियलिटी पता नहीं है। तो मैंने भले के लिए उस दिन भी कहा था, भले के लिए आज भी कहूँगा। और प्लीज़ आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो अगर आप मुझे किसी टीचर की वीडियो भेज रहे हो, आपने मुझे पहचानना ही नहीं है फिर, ठीक है जी? आपने मुझे पहचाना ही नहीं। और मैंने कई बच्चों को बोला, रिक्वेस्ट की, मैं कहा प्लीज़ ये मुझे ये क्लिप मुझे भेज के आप क्या शो कर रहे हो कि मेरे अगेंस्ट कोई बोल रहा है? सर मेरे अगेंस्ट तो 8 साल में कई लोग बोलते हैं, तो मैं सबके खिलाफ वो पर्चा लेके बैठ जाऊँ क्या? यही काम करता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं भी उनके बारे में ही सोचने लग जाऊँ क्या? मेरे पास और कोई काम नहीं है, ठीक है ना? तो मैं हमेशा आपके फेवर में लेके चलूंगा और आपके फ्यूचर को ही लेके चलूंगा। आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना, अगर आप सिर्फ लो पढ़ोगे तो जीएसटी का, मैं नहीं कह रहा आप क्लाइंट आपके पास आएंगे, बट बेसिक घर का काम हो गया, रिलेटिव के काम होंगे, 100 काम होते हैं जीएसटी में यार। वो आपको आइडिया कब लगेगा? 2 साल पहले आपने एग्जीक्यूटिव की होगी, आप कैसे आइडिया लगा पाओगे? अमेंडमेंट्स आ चुकी होंगी। आपको मैं कह रहा हूं कि जीएसटी कोई ऐसा नहीं है कोस्ट है, हाँ भाई कोस्ट में अमेंडमेंट्स नहीं आएंगी तो 2 साल के बाद भी सेम रहेगा। 6 महीने में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इतने नए नए कंप्लाइंस आ रहे हैं, उसका आपको आइडिया ही नहीं होगा। तो आपको उस टाइम गिल्ट फील होगा, यार ये क्या मतलब है कि हमें सीए के पास जाना पड़ रहा है हर काम के लिए, ठीक है जी? चलो तो बाकी अब आगे बढ़ते हैं, इधर आओ, देखो ध्यान से, ठीक है? हाँ, इमोशंस में ले जाते हो, बच्चे ने मेरे को पिंच कर दिया कि सर ये देखो ऐसा बोला था, बोलने दो। अरे यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है? काम करने दिया करो यार, मस्त तरीके से एंजॉय किया करो जिंदगी को, जिंदगी एक बार है सर, बोलने वाले तो हजारों आएंगे, अपना काम मस्त होता है ना, हाथी की तरह धम 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 चलते रहा करो, धम धम भगवान का नाम लेके, सच्चे कर्म लेके अपना चलते रहा करो, काम खत्म। दुनिया तो बोलने वाली बहुत होती है, ठीक है? चलो इधर देखो ध्यान से, आओ जी फटाफट से यहाँ पे अब एक बार चेक करो।